नमस्कार। क्या आप जानते हैं निर्जला एकादशी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। तो चलिए आज हम सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं। इस साल 2023 में निर्जला एकादशी व्रत 31 मई बुधवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी की तिथि 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 31 मई 2023 दोपहर को 1:47 पर होगी। व्रत का पारण अगले दिन यानी 1 जून को सुबह 5:24 से सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। तो चलिए हम सुनते हैं भीमसेनी एकादशी व्रत कथा। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुने। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वे सब मुझसे नित्य कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धि पितामह, मैं आपसे कहता हूँ, एक बार भोजन करने से मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वृक नाम की अग्नि सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सारा अन्न खा लेता हूँ तब वह शांत होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा। इसलिए आप कृपा करके एक व्रत को बतलाएं जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधीप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर बड़ी भुजा वाले भीमसेन पिप्पल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृष एवं मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़े या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ ना खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान ना करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों के लिए जल और स्वर्ण का दान करे। फिर व्रत करने वाला कृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। चक्रधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा कि एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। हे वृकोदर, इस व्रत को करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है वह सभी फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साल भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशियां हैं उनका उपवास करने से धन्य, धान, बल, आयु, पुत्र, आरोग्य मिलते हैं।
वे सब इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाते हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इसका व्रत करने से बड़े शरीर वाले भयंकर काले पीले रंग के दंड पासधारी यम के दूत उसके पास नहीं आते, बल्कि पीताम्बरधारी हाथ में चक्र लिए हुए सुंदर विष्णु के पार्षद उसके पास आते हैं। अंत समय पर उस मनुष्य को विष्णु लोक ले जाते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करना चाहिए। फिर जल दान और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे जन्मेजय, इसको सुनकर पांडवों ने इस व्रत को किया। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेनी विख्यात हो गया। हे भूपाल, उसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरु या मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। हे नाराधीप, जल दान और गोदान ना कर सके तो कलश में वस्त्र लपेटकर स्वर्ण का दान करें। जो कोई उसमें जल दान का नियम करता है उसको हर एक पहर में करोड़ पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। इसी एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम जो कुछ मनुष्य करता है वह सब अक्षय हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा है, हे राजन, जिसने निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया है उसको और धर्म से क्या प्रयोजन है। व्रत करने वाला विष्णु लोक को जाता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप भोगता है। इस लोक में वह चंडाल होकर मरने के अनंतर बुरी गति पाता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके दान करे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, चोरी, गुरु से बैर इन सब पापों से छूट जाते हैं। हे कौन्तेय, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से युक्त स्त्री और पुरुषों का जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनो। जलसाई भगवान का पूजन करें और गोदान करें अथवा घृत धेनु का दान करें। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं, निर्जला के दिन अन्न, जल, गौ, वस्त्र, सैया, आसन, कमंडलू आदि का दान करते हैं, वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। जो कोई भक्ति के साथ इस कथा को सुनते अथवा कहते हैं वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वाले को मिलता है। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.